नमस्ते, आप देख रहे हैं ममता की किचन। तो आज हम आपको बताएंगे कि बहुत ही सॉफ्ट रोटियां जो बनती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। वो रोटियां जो जिसके दांत बहुत नहीं खा पाते हैं, दांतों की वजह से रोटियां एकदम नहीं चबाई जाती हैं, तो हम बताएंगे आपको कि सॉफ्ट रोटियां हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमने आटे में मिलाया है पिसी हुई चीनी, जो आधी चम्मच है। आप उसको पीस के रख लीजिए। तो हमने आधी चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाली है और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। तो हम इसका डो लगाएंगे, सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो अक्सर हम सीनियर लोगों की दिक्कत आती है रोटियां चबाने में, तो बहुत ही दिक्कत आती है, नहीं चबा पाते हैं रोटियां। खा तो ली जाती हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं खाई जाती। तो ये रोटियां हम बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनेगी। आप उसको बना के रख दीजिए, फिर भी वो रोटियां बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो इस आटे का हम डो लगा के रख देंगे। इसमें हम कोई सोडा वगैरह नहीं डालेंगे, केवल हमने चीनी डाली है और नमक डाला है। तो इस तरह से हम सॉफ्ट डो लगा देंगे इसका। आप जो सब्जी पहले आटा का डो बना के रख दें और तब तक आप सब्जी वगैरह बना लें, तब तक जो आटा वो होता है वो अच्छी तरह से फूल जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले आप किचन में आटा को लगा के रख दीजिए, गूंद के रख दीजिए। उसके बाद में और आगे के काम कीजिए। तो इस तरह से आप आटे का डो लगा के रख देंगे और उसके बाद सब्जी वगैरह आप कुछ भी बनाइए, तब तक आटा जो हमारा सेट हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इससे हमारी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। तो हम इस डो को रख देंगे ढक के रख दिया है। जब तक हम रोटी बनाएंगे तब तक ये अच्छी तरह से फूल जाएगा ये आटा। देखिए, तो आपने बीच में क्या काम कर लिए हैं, चाय बना ली, चाय बना के पी ली, और हमने सब्जियां बना ली हैं, सब्जी बना ली। हमें आपको बताना है केवल रोटियां, सॉफ्ट रोटी कैसे बनती हैं, क्योंकि जिसके दांतों की दिक्कत होती है उन लोगों को रोटियां खाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो आज हमने आपको बताया है कि सॉफ्ट रोटियां कैसे बनाते हैं। जिसके दांत भी नहीं होंगे वो भी इस रोटी को अच्छी तरह से खा लेंगे। इतनी सॉफ्ट रोटी बनके तैयार होती है। तो ये डो देखिए हमारा कितना सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है। इस तरह से ये हमारा डो बन गया है। ये देखिए, हमने इसमें केवल आधी ही चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है। आप चीनी को पीस के रख लीजिए और जब इस्तेमाल करते हैं, आटा लगाना हो, डो लगाना हो, तो उसमें आप डाल लीजिए। तो अब हमें बनानी है इसकी पतली पतली रोटियां। तो हमें घर में सभी का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जो किचन में होता है, सभी का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि खाना तो सभी को खाना है और इच्छा के अनुसार खाना खप जाता है तो बात ही अलग होती है। तो स्वाद के अनुसार, तो अगर खाना रोटियां नहीं खाई जाती तो सब्जी का भी स्वाद नहीं मालूम पड़ता है। तो इस तरह से आप भी बुजुर्गों का ध्यान रखिए। और दांतों की समस्याएं तो अक्सर आज के समय में सभी को हो जाती हैं। तो इससे हमारी रोटियां इतनी सॉफ्ट बनती हैं, इस हिसाब से आप बनाओगे तो बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है और सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे कि इतनी सॉफ्ट रोटियां आपने कैसे बनाई। तो हम आज आपको बताते हैं कि इस तरह से आप बनाएंगे तो अच्छी रोटियां बनेंगी और खाने वाले तो आपको आशीर्वाद देंगे ही, बड़े बुजुर्ग लोग। तो देखिए, रोटियां भी खूब अच्छी तरह से फूल जाती है। तो ये देखिए रोटियां कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो इसी तरह से हमने रोटियां बना ली हैं। सभी रोटियां जितनी आपको खानी हैं उतनी हमें बनानी है। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में लगाने के लिए तो हमने उतनी रोटी बनाई है। जब आपको खानी हो
तभी आप रोटियों को सेक लें और खाने के लिए। तो इसी तरह से हम सभी रोटियों को हमने बना ली है। तो ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से रोटियां कितनी अच्छी से फूल रही हैं। तो इसी तरह से हमने सभी रोटियों को सेक लिया है। अभी टिफ़िन में लगाने के लिए ही हमने रोटियों को सेका है। बाकी रोटी हम जब खाएंगे तभी हम उसको सेकेंगे। तो आपको केवल बताने का मकसद ये था मेरा कि रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। इस तरह से आप अगर रोटियों को बनाएंगे तो इसी तरह से हम सारी रोटियों को सेक लेंगे। तो आप इस तरह से घी लगाकर नहीं रखेंगी फिर भी सॉफ्ट रोटी रहेगी। मुझे लगानी है लंच बॉक्स में, तो इसलिए हमने इसमें घी लगाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।